लाभवित भास्कर चैनल देख रहे सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। बिना मार पिटाई किए जमीन का कब्जा कैसे हटवाएं, इसी बिंदु को शीर्षक लेते हुए सभी लोग मिलकर समझने का प्रयास करते हैं। इसके कौन से तरीके हैं? सर्वप्रथम तरीका यह है कि आप सर्वप्रथम मॉडल टेंडेंसी एक्ट की धारा 2122 के तहत उसको एक विधि नोटिस दीजिए और उसमें 1 महीने का समय दीजिए और उससे कहिए कि 1 महीने के अंदर आप जमीन, मकान, प्लाट जो भी कब्जे में है वो खाली कर दें। अन्यथा की स्थिति में हम अन्यत्र कोई कार्य करने के लिए विवश होंगे। फिर इसके बाद यह ध्यान रहे कि यह विधिक नोटिस आप जो है डाक के माध्यम से ही भेजिएगा और उसकी रसीद अपने पास रख लीजिएगा। 1 महीने बीतने के बाद यदि वो नहीं खाली करता है तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत जाकर सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके अपनी ज़मीन का कब्जा बिना मार पिटाई किए खाली करवा सकते हैं। यदि आपको ये तरीका पसंद आया तब तो ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र के एसडीएम महोदय के समक्ष बिना किसी वकील के एक सिंपल सी एप्लीकेशन सीआरपीसी की धारा 145, 147 के तहत देते हुए ये बताइए कि साहब फला व्यक्ति ने हमारी ज़मीन, मकान या प्लाट जो भी आपके पास है वो कब्जा कर लिया है। और यदि आपने एग्रीमेंट किया था तो उस एग्रीमेंट का पेपर भी उस शिकायत प्रार्थना पत्र के तहत आप तुरंत लगा दीजिए। और इसके बाद एसडीएम महोदय आपकी बात से संतुष्ट होते हैं तो उस विवादग्रस्त स्थिति को देखते हुए तुरंत उस विवादित मकान, प्लाट या ज़मीन पर तुरंत स्टे कर देंगे और स्टे करने के बाद वो उसकी जांच करेंगे। जांच में सत्यता पाई जाती है तो 2 महीने के अंतर्गत उसको खाली करने का आदेश दे देते हैं। यदि वो 2 महीने के अंदर में नहीं खाली करता है तो एसडीएम महोदय 188 सीआरपीसी के तहत 6 माह की सजा उसे दे सकते हैं। और जब वो व्यक्ति जेल में चला जाएगा तो आपकी ज़मीन स्वतः कब्जा मुक्त हो जाएगी और आप अपनी ज़मीन पर जाकर कब्जेदार हो सकते हैं। आपका ऑलरेडी मालिकाना हक रहेगा। इस तरीके से दूसरे तरीके ये हो सकते हैं। तीसरे तरीके में मित्र समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा तरीका अपनाना जरूरी है तभी तीसरा तरीका पूर्ण होता है। तीसरे तरीके में आप अपने मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर 200 की तहत शिकायत प्रार्थना पत्र देंगे और वो शिकायत प्रार्थना पत्र 441, 447 के तहत कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर देगी। वहीं पर यदि कोई आपका एग्रीमेंट किया है तो उस एग्रीमेंट को भी लगाएंगे। उस एग्रीमेंट के तहत 406 का मुकदमा बन जाता है और 406 का मुकदमा बनने के बाद आपकी ज़मीन को खाली कराने के लिए मजिस्ट्रेट महोदय आदेश दे सकते हैं। यदि वो नहीं खाली करता है तो उस ज़मीन को मजिस्ट्रेट महोदय 105C सीआरपीसी के तहत पूरे विवादित ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेंगे और उस विवादित ज़मीन को अपने कब्जे में लेते हुए मुकदमे में जो खर्च आएगा उसका खर्चा काटते हुए वो आपको शेष ज़मीन या पैसा रिफंड कर देंगे। कोर्ट का जो खर्चा आता है वो कोर्ट अपना खर्चा ले लेता है, शेष आपकी ज़मीन को वो वापस कर देगा। इस तरीके से 3 विधियां ऐसी हैं जो ज़मीन पर बिना मार पिटाई किए हुए कब्जा हटवाया जा सकता है। निश्चिंत रहिए, इसी तीनों विधियों का यदि किसी ने ज़मीन आपका कब्जा किया है तो उपयोग कीजिए। निश्चित तौर पे आपकी ज़मीन से कब्जा हट जाएगा। आज का विषय मात्र इतना ही। यदि मेरा विषय आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेकिन यदि नहीं समझ में आता है तो आप
मेरे चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आज के लिए मित्र बस इतना ही। इसी तरीके से मिलते हैं फिर अगले दिन छोटी छोटी जानकारियों के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।